नमस्कार। YouTube के भक्ति कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष सेमवाल आज फिर आपके सम्मुख एक और कथा लेकर आया हूँ, जो कि करवा चौथ की कथा है। आप सभी उस कथा को श्रवण करें। एक समय की बात है कि 7 भाइयों की एक बहन थी बीरा, जिससे वह 7 भाई बहुत प्रेम करते थे। शादी के बाद पहले करवा चौथ पर वह अपने मायके में आई और उसने करवा चौथ का व्रत रखा। शाम तक वह भूख प्यास से बेचैन होने लगी और उसके भाइयों से उसका भूखा रहना देखा न गया और उन्होंने एक उपाय सोचा कि कहीं दूर जंगल में जाकर पेड़ पर चढ़कर चांद के समान रोशनी कर देते हैं। वह 7 भाई जंगल में गए और पेड़ के ऊपर चढ़कर इस प्रकार उजाला किया जो दिखने में चांद की तरह प्रतीत होता था। और एक भाई आकर अपनी बहन से बोलता है कि बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर व्रत खोल लो। वह अपनी भाभियों से बोली कि चांद निकल आया है, तो उसकी भाभियां बोली कि यह तो तुम्हारा चांद निकला है, हमारा नहीं। वह उसके साथ मजाक करने लगी। उन्होंने उसे बहुत समझाया कि तेरे साथ तेरे भाई छल कर रहे हैं। उन्होंने दूर जंगल में जाकर चांद के समान रोशनी कर तुम्हें यह दिखाया है कि यह चांद है, लेकिन अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। परंतु वह नहीं मानी और उसी चांद के समान उजाले को देखकर अर्घ देकर भोजन करने लगी। उसने जैसे ही पहला निवाला निकाला तो उसमें बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकड़ पत्थर आ गया। जैसे उसने तीसरा निवाला लिया तो इतने में उसके ससुराल पक्ष से संदेश उसको मिला कि उसका पति बहुत ज्यादा बीमार है। जब वह अपने ससुराल में पहुंची, देखा कि उसका पति बेहोश है, तो वह भगवान से प्रार्थना करती हुई बोली कि हे भगवान, मैंने तो इनकी लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया था, यह क्या हो गया है। तभी आकाशवाणी हुई कि तूने अर्घ दिए बिना व्रत तोड़ा है, इसलिए यह सब कुछ हुआ है। तूने व्रत में जो है सिलाई इत्यादि का कर्म किया है, जिस वजह से यह सब हुआ है। अगर तू फिर से व्रत करेगी तो यह ठीक हो जाएगा और इसके शरीर में जो बहुत सी यह सुइयां चुभ गई हैं, वह सब तू जो है 1 वर्ष तक इसके निकट बैठकर निकाल। वह अपने पति के पास बैठकर उनकी सेवा करने लगी। 1 वर्ष व्यतीत हुआ। जब 1 वर्ष के बाद जब करवा चौथ का व्रत आया तो वह करवरा लेने बाहर चली गई और दासी को अपने पति के पास बिठा दिया। दासी ने राजा के शरीर में जो सुइयां थी वह निकालनी प्रारंभ कर दी और उसने जो अंतिम सुई थी वह भी निकाल दी। तो वीरा का जो पति था वह होश में आ गया और दासी को ही अपनी रानी समझने लगा। एक दिन राजा शहर को जाता है और दोनों से पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या लाना है। तो जो दासी रानी बनी हुई थी वह अपने लिए जेवर गहने मंगवाती है और जो असली रानी थी वह अपने लिए गुड़िया मंगवाती है।
अब वह जो रानी थी वीरा, वह उन गुड़ियाओं से बात किया करती, उनसे कहती कि जो रानी सी सो दासी हुई और जो दासी सी सो रानी हुई। वह उनके साथ ऐसा ही कहती रही। एक दिन राजा ने जब इस प्रकार उसको सुना कि जो दासी सी सो रानी हुई और जो रानी सी सो दासी हुई, इस प्रकार सुना तो राजा ने पूछा कि तू ऐसा क्यों बोलती है। तब उसने राजा को समझाया, सारा हाल बताया, सारा वृतांत बताया कि मैं करवड़ा लेने के लिए बाहर चली गई और जो आपके शरीर में अंतिम सुई थी वह भी दासी ने निकाल दी और आप उसे अपनी रानी समझने लगे। राजा को बात समझ में आ गई, वह मान गया, उसने अपनी असली रानी को स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार जो है वह दोनों राजा रानी माता गौरजा की कृपा से, गणपति महाराज जी की कृपा से आनंद से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो यह जो है आपने यह करवा चौथ की कथा श्रवण की। करवा चौथ की कथा को श्रवण करने के पश्चात जिन स्त्रियों ने व्रत लिया हो, वह करवा चौथ की जो उन्होंने थाल सजा रखी होती है, उस थाल को अपनी सखियों के साथ उस थाल को घुमाते हैं और कहते हैं, कुछ उनके शब्द होते हैं जो कि पंजाबी में कहे गए हैं, पंजाबी के बोल हैं, क्योंकि यह व्रत सबसे अधिक पंजाब में ही मनाया जाता है। तो वह किस प्रकार कहती हैं? वह कहती हैं, ले वीरे कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले कत्ती ना टेरी ना, घूम चरखड़ा फेरी ना, ग्वांड पैर पाई ना, सुईच धागा पाई ना, रूठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, बहन प्यारी वीरा चंचड़ेत पानी पीना। ले वीरे कुरिये करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। इस प्रकार जो है स्त्रियां 7 बार कहती हैं और उस करवा चौथ की थाल को 7 बार जो है क्लॉकवाइज घुमाती है। तो बोलिए गौरजा मैया की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि इसी प्रकार आप व्रत कथाओं के लिए इस भक्ति कथा आंसू चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और किसी के भी मन में और अन्य कथाएं सुनने की इच्छा हो, जानने की इच्छा हो, तो वह इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं।